इसी से मेरा अगला सवाल होगा सरवर साहब, आपका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ, मुस्लिम नहीं तो तेजस्वी नहीं, मुस्लिम नहीं तो अखिलेश नहीं, मुस्लिम नहीं तो ममता नहीं, कहाँ जाए मुस्लिम? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, गंभीर सवाल है। अभी एक फ़ोटो, ढाका बिहार में एक विधानसभा है, चंपारण में विधानसभा का नाम है ढाका। वहाँ एक फ़ोटो वायरल भी हुआ है जिसमें 25 से 30 यादव भाई हमारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो किसी अच्छे एक्टिविस्ट का यूट्यूब पर अभी वायरल हो रहा है। वो 5-6 यादव भाइयों से पूछ रहे हैं, महबूब अली कैसर के विधानसभा क्षेत्र यानी सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा है, हाँ। वहाँ भी वो यादव भाई कह रहे हैं नहीं, हम तेजस्वी को वोट नहीं देंगे, हम तो भाजपा को देंगे। और ढाका में वाज़ाफ्ता भाजपा ज्वाइन करने का एकदम, मैंने 20 लोग हैं, 20 यादव भाई हमारे हैं, दूसरे कोई नहीं है। सेम यही पैटर्न अब आप देखिए, यादव जी, मैंने MY की बात आप करते हैं, भाजपा में जितने अभी दिग्गज नेता बिहार में हैं, नित्यानंद राय यादव हैं, नंद किशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष बने यादव हैं, इस तरह से कई यादव जो हैं वो सब भाजपा के कोटे में, राम कृपाल यादव हैं भाजपा के कोटे में। तो यादव मुस्लिम का नारा जो है ये तो गलत नारा है ना। कहाँ यादव हमारे साथ है? अगर यादव हमारे साथ होता तो भाजपा में क्यों जाता? इसलिए मैं कहता हूँ, अब आप ममता का भी नाम ले रहे हैं, ममता बनर्जी ब्राह्मण है। अब आप देखिए ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण कोर वोटर जो हैं वो कांग्रेस के या फिर भाजपा के, तीसरी पार्टी में वो नज़र ही नहीं आते। सारा वोट उनका स्वजातीय, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, उपाध्याय जो भी हैं, इनका वोट सारा का सारा जाता है भाजपा में, हमारा सारा का सारा जाता है TMC में। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन शोषण, अब बंगाल से मैं शुरू करता हूं, आपने तीनों चारों नाम लिए तो वो आ जाना चाहिए। 28% मुस्लिम आबादी है बंगाल में, सरकारी आंकड़े में। एजुकेशन फील्ड में चले जाइए, हेल्थ में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, स्टेट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर मुसलमान 4 से 5% भी मिल जाएं तो फिर आप कहना क्यों? हमारा अपलिफ्टमेंट कब होगा? सरकार हमारे ऊपर निर्भर कर रही है। हम 100% पोल कर रहे हैं, वन साइड पोल कर रहे हैं। हम खुद ध्रुवीकरण में ध्रुव बने हुए हैं, पहिया बने हुए, ध्रुवीकरण के पहिया बने हुए मुसलमान वन साइड पोल करने के कारण, और मैंने जो ध्रुवीकरण की बात कही जाती है उसमें वन साइड पोल करना भी एक मायने रखता है कि आप जब भाजपा को हराने के लिए इधर गोलबंद होते हैं तो आपके अगेंस्ट दूसरे लोग भी गोलबंद होते हैं। इतना कुछ करने के बाद मेरा तो काम हुआ नहीं। ममता बनर्जी को तो हमने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन प्रतिनिधित्व के मामले में हम शून्य पे रहे। और हमने दुश्मन किसको बना लिया? भाजपा को। अब भाजपा का कहना है कि तुम तो वोट हमको देते नहीं, हम तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो क्या करें, मुसलमान भाजपा में वोट करें? मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, मुसलमान भाजपा को हराने की जिद छोड़ दे। मुसलमान भाजपा को हराने की जिद छोड़ दे। और मुसलमानों के लिए इस मुल्क में सबसे बेहतर है, मजहबी नुक्ते नज़र से भी और समाजी नुक्ते नज़र से भी और सियासी नुक्ते नज़र से भी, कि वो साफ ऐलान करे कि हम किसी भी दल के गुलाम नहीं हैं। हम देंगे वोट रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर हम अच्छे लोगों को वोट देंगे। हम जिसका किरदार बेहतर होगा उसको वोट देंगे, हम जिसका कैरेक्टर बेहतर होगा उसको वोट देंगे। हम अगर ये बोलने लग जाएं तमाम मुसलमान, तो दुश्मनी ख़त्म। भैया ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये कहता है कि अच्छे आदमी को हम वोट देंगे, शराबी को नहीं देंगे, शराब माफिया को नहीं देंगे, भू माफिया को नहीं देंगे, बलात्कारी को नहीं देंगे, लुटेरा को नहीं देंगे, हत्यारे को नहीं देंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भाजपा को हराने के नाम पर हत्यारे को भी वोट दे रहे हैं। हमने दिया 2004 से मैं इस चीज को देख रहा हूं। हमारे यहां सूरजबान सिंह, अनेकों मुकदमे हम वोट दे रहे थे। तो करिए ना मुसलमानों से। मैं अपील कर रहा हूं, आज आपके इस पॉडकास्ट के जरिए भी मैं अपील कर रहा हूं, आप ऐलान कीजिए कि हम अच्छे लोगों को जिताएंगे। बस केवल एक लाइन है, अच्छे लोगों को। और हमारा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारा मुद्दा है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये नारा देकर आप मार्केट में आइए। और सड़क हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए, बौद्ध को भी चाहिए, पारसी को भी चाहिए, आस्तिक को भी चाहिए, नास्तिक को भी चाहिए, बिजली सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, दवा सबको चाहिए। तो जो चीज़ सबके लिए है वही मुद्दा है ना हमारा।
हम अपने आप को इंडिविजुअल करते हैं क्या, भाजपा को जीतने नहीं देंगे किसी कीमत पर। क्यों भैया, ये मुसलमान को परेशान करता है, अरे पूरा देश परेशान हो रहा है इससे। तुम सिर्फ मुसलमान मुसलमान रटोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को काट कर अलग नहीं किया। अच्छा, इसमें जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जिनका नाम अभी आपने जिक्र किया, जो मैं बराबर बोलता हूं, चाहे वो आरजेडी से तेजस्वी यादव जी हों, चाहे सपा से अखिलेश यादव जी हों, चाहे टीएमसी से ममता बनर्जी हों, या कम्युनिस्ट के जितने नेता हैं, ये चाहते भी हैं कि मुसलमान का माइंडसेट इसी टाइप का हो। हमारा तो काम चलता रहेगा। देखिए, राहुल गांधी जी का तो काम चल रहा, तेजस्वी जी का चल रहा, वो विपक्ष में भी तो नेता है ना जी, हम तो कुछ नहीं है। आज योगी जी के गुस्से का केंद्र मुसलमान, गुस्से का केंद्र, मैं कह रहा हूं इस चैनल पर बोलना नहीं चाहिए, जितने बुलडोजर चल रहे हैं सब मुसलमान के घर पर, मस्जिदों पर, मज़ारों पर, मदरसों पर, अनेकों प्रकार से कार्रवाई, कब्रिस्तानों पर कब्जे। यही चीज़ बिहार में भी देखा जा रहा, जितनी परेशानियों का सामना मुसलमान, लेकिन मुसलमान इस बात को समझ नहीं रहा। वो तेजस्वी जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतने दिन से तो यही कह रहे हैं, हर जगह आपने यही बयान दिया, आप मुसलमानों को समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन नहीं, हम समझा रहे हैं, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो तो मेरे हाथ में नहीं, मेरा काम है अपने हिस्से का काम करना। और मैं सबसे कहता हूं, कमेंट दर कमेंट मैंने आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है कि अपने अपने हिस्से का काम किया जाए। और मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं। कोशिश मेरी ये है, आम मुसलमानों को एकदम लाउड मैसेज ये है मेरा, एकदम क्लियर मैसेज, कि आप हर चौक चौराहे पर ये बात बोलिए कि भाई अच्छे लोगों की जमात खड़ी होनी चाहिए, अच्छे लोग सियासत में आने चाहिए, नेक लोग आने चाहिए, साफ शफाफ लोग आने चाहिए, जिनका किरदार, जिनका कैरेक्टर, जिनकी बोली वाणी वैसे लोग आएँ, हम उनका स्वागत करेंगे। अब वो किसी भी दल से आ जाएं, जब ये बात हम बोलेंगे तो तमाम दल के लोग सतर्क होंगे। गुंडों को टिकट नहीं देंगे, लुटेरों को नहीं देंगे, माफिया को नहीं देंगे, किसी को टिकट नहीं देंगे। टिकट भी शरीफ लोगों को देंगे। लेकिन हो क्या रहा, भाजपा को ये मैसेज है कि अच्छा ये तो किसी कीमत पर नहीं देगा तो हम फलां दबंग को उतारते हैं, वो निमट लेगा। और बाकी पार्टियां जो उसके मद्दे मुकाबिल हैं वो भी सोच रही हैं कि भाजपा को मुसलमान तो फिक्स है ही मेरा, कोई एक दबंग को चुन लो, वो माइनस प्लस करके खेल निकाल लेगा। तो सब दबंग दबंग करते करते पूरी राजनीति का अपराधीकरण हो गया। यानी जिनके ऊपर 30 मुकदमे 40 मुकदमे, वो मुख्यमंत्री गृह मंत्री बनने लग गया। अब इससे बड़ा राजनीति का अपराधीकरण क्या होगा। हर राज्य में मंत्री को आप डेटा निकालिए, मंत्री पर 10 मुकदमे, मंत्री पर, विधायक पे मुकदमे, सांसद पे मुकदमे। तो ये, इसमें हम राजनेताओं की गलती नहीं मानते, इसमें भी हम अपनी गलती मानते हैं। हमसे चूक हुई, हमारे पूर्वजों से चूक हुई, हमारे सरबराहों से चूक हुई। हराने जिताने का कोई फार्मूला ये कहीं से भी बेहतर नहीं है कि आप जिद पर बैठे हैं। एक समय था कांग्रेस को हराने की जिद पे मुसलमान उतरा, 80-90 के दशक में कांग्रेस साफ हो गई। मुसलमानों को ये लगा अच्छा जिसको हम चाहेंगे हरा देंगे और जिसको चाहेंगे जिता देंगे। भाजपा ने मुसलमानों की सोच को तोड़ दिया कि नहीं, तुम इस गलतफहमी से निकल जाओ, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास ऐसा एक मंत्र है कि हम बगैर तुम्हारे चाहे भी जीत लेंगे। नतीजा ये हुआ कि मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं को भी किनारे कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यह मैसेज दिया कि वोट तो छोड़, एक नाम के लिए भी जो मैं रख लेता था अब वो भी नहीं रखूंगा और सत्ता चलाऊंगा, चला के दिखाऊंगा। और मोदी जी दिखा रहे हैं। ठीक है।